हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और आज 5 जुलाई है। जून का महीना मेरी लाइफ में बहुत बहुत मेरी ज़िंदगी में जून का महीना बहुत ख़राब है। 9 जून को थी मेरी एनिवर्सरी और 22 जून को पापा नहीं रहे इस दुनिया से चले गए 22 जून को। तो जून का मेरा एक सपना था सबसे बड़ा कि 1 जून से कुछ टाइम पहले मैं गांव चली गई थी बच्चों की छुट्टी से। मेरे खुशी थी कि चलो अब कुछ छुट्टी से पहले आ गई मैं। लेकिन मैंने इतना बुरा कभी नहीं सोचा था कि इतना बुरा दिन देखने को मिलेगा। मैं सोची जून के महीने में मेरा चैनल मोनो का सपना पूरा होगा। वॉच टाइम मेरा 600 पे हो गया था, 3600, 400 बाकी था। मैं सोची जून के महीने में वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। लेकिन जून के महीने में कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। ज़िंदगी भर ये जून का महीना ही मेरे को शादी की सालगिरह खुशी का था। लेकिन अब नहीं है जून का महीना। मैं ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मना सकती जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में ही भगवान ने इतना दुख दिखाया है ना। मुझे खुशी नहीं होगी एनिवर्सरी मनाने पे भी। तो पर मनाऊंगी नहीं मनाऊंगी वो तो टाइम बताएगी। लेकिन जून का महीना, जून के नाम से मुझे नफ़रत हो गई है, पता नहीं क्यों। जून के महीने पहले अच्छा लगता था, शादी की सालगिरह आती थी। लेकिन अब जून का महीने, जून का नाम लेते ही दिल में नफ़रत हो गई। जून का महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे बर्बाद करने वाला दिन है, जून का महीना। तो बस गाइस, इन सारे काम करने पड़ते हैं। शरीर काम करता दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। अंदर से बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है। बस जैसे ही फ़ोटो देखते हैं पापा की तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है दिल। ऐसा करता है अब किस साथ निकाल के ले आऊँ, अब किस साथ निकाल के ले आऊँ, पर बस नहीं होता, कुछ भी जोर नहीं होता हमारा, कुछ ही जोर नहीं चलता। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ ससुराल। और बस ये गोवा पर से आपके यहाँ पे घर पे जो काम करती थी ना, झाड़ू का और पोछा का, तो वो सभी कर रही थी। मैं यहाँ गोवा पर से आई थी और वो खुशी नहीं होती, एक खुशी रहती थी तब। मतलब गोवा पे से जैसे ही घर आते थे ना, झाड़ू पोछा करते थे खुशी खुशी, लोग को इंटरेस्टेड करने की कोशिश करते थे। अब हिम्मत नहीं रही, मन ऐसा करता है कि कुछ नहीं बनाऊं, कुछ नहीं करूं, खाना भी नहीं खाऊं, ऐसा मन करता है। पर जब पेट को भूख लगती है, सब काम करने पड़ते हैं, काम भी करना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं बचा, शरीर में टूट रहा है, ऐसा लग रहा है बस सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी कुछ नहीं है। इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है, समझो कुछ नहीं है ज़िंदगी। वो कहते हैं ना ज़िंदगी 2 दिन की है, सही बात है, सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी 2 दिन की है। नहीं पता कब कौन इंसान, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम भी देखने को मिलेगा। और एक बेटी के लिए एक पापा से बढ़ के कुछ नहीं होता है कि ऐसा उन्होंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। तो कुछ भी मैं काम करती दिख रही हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़त्म सी लग रही हूँ, बिल्कुल ख़त्म हूँ बस। तो मन को थोड़ा शांत करने के लिए
करना पड़ता है, काम भी सब कुछ देखना होता है। ये देख के सोच के भी चलना होता है कि जैसे हमें हमारे माँ बाप इतने अच्छे लगते हैं, इतना वो हैं, तो हमारे भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम इतने ही ज़रूरी हैं। ऐसे सोच के भी आगे बढ़ने की सोचते हैं ज़िंदगी में। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं पोछा लगाया था मैंने अभी, और झाड़ू तो मैं सुबह जल्दी जल्दी लगा के गई थी, बच्चों को लेके गई थी वहाँ पे। तो मैं सोची साफ़ है फर्श, तो मैं सीधा डायरेक्ट पोछा लगाने को जा रही हूँ। फिर यहाँ पे थोड़े से बच्चों ने कचरा गिर रखा था, वो मैं इसमें उठा के गिर दिया। और यहाँ पे गाइस मेरा वॉच टाइम बहुत डाउन जा रहा है। अब सारा काम करना होता है इंसान को, कुछ भी नहीं होता, सारा करना होता है। अब वॉच टाइम मेरा बिल्कुल डाउन गया। सोचा था जून में सपना हो जाएगा, पूरा मोनो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये जून का महीना इतना बाहर ही जाने वाला है। और बस यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और पंखा चल रहा है इसलिए वॉइस माइंड मत करना, वो पंखा चल रहा है। तो ये बेडशीट भी थोड़ी इधर उधर हो रही है, झाड़ तो दी मैंने लेकिन इधर उधर हो रही है थोड़ी सी। और बस अभी आई थी तो झाड़ू वाला पोछा वाला काम कर लेते हैं, यही होता है। और कल जाऊंगी मैं मायके, क्योंकि कल 15वीं है पापा की, 15 दिन हो जाएंगे। देख गाइस अचानक से बीमार हो गए, फिर 2 जगह एडमिट कराया, दिखाया, ठीक से लग रहे थे, लेकिन फिर अचानक छोड़ के चले गए। 22 जून को ही चले गए, मतलब कि आज 15 दिन हो गए और ज़िंदगी को कुछ समझ नहीं आता। आज से 15 दिन पहले कितनी अच्छी थी, और 15 दिन भी हो गई और कितनी अच्छी ज़िंदगी थी। तब सुबह उठते थे, फैमिली में सब अच्छे दिखते थे। अब सब कुछ बदल गया। और बस हिम्मत रखते हैं कि मम्मी को हिम्मत दे थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि मम्मी को थोड़ी हिम्मत दें, लेकिन फिर टूट जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बन के भी टूट जाता है इंसान, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है पर टूट ही जाता है। तो मैंने बस मेरी फीलिंग्स बताई गई, सबको अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं पता। मैंने तो मेरा जो मन था कि अपने जो फीलिंग्स हैं वो मैं शेयर करूँ, थोड़ा मन हल्का होगा। तो और कुछ कुछ वो नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है, ये सब थोड़ा मन हल्का हो गया और आपसे शेयर कर दी बातें जो थी दिल की। और यहाँ पे मैंने दोनों चेयर टेबल दोनों साफ़ किए हैं, और मशीन वगैरह क्योंकि डस्ट हो जाती है तो इसको साफ़ की है। और कोशिश करेंगे अब फैमिली को समझाने की, फैमिली को ये जो घाव है, घाव मुझे लगता है धीरे धीरे भरेगा। हो पापा तो नहीं आएंगे, लेकिन घाव शायद थोड़ा थोड़ा भर जाए, क्योंकि लोग कहते हैं समय के साथ साथ ना घाव भर जाता है। मुझे नहीं लगता भर जाएगा, पर हाँ कहते हैं लोग समय के साथ घाव भर जाता है। पर एक दिमाग में रहता है कि नहीं अब वापस नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन अब क्या कुछ समझ सोच के दिमाग वो होता जा रहा है कि क्या ज़िंदगी है, क्या इंसान है, आता है इंसान चला जाता है इंसान, पीछे वाले लोगों का कितना बुरा हाल होता है, लेकिन लौट कर भी नहीं आते हैं इंसान।
कि तुम्हारी फैमिली का क्या हाल होगा। नहीं आते हैं, उनके हाथों में नहीं होता है। मैंने गाइस बहुत ज़्यादा वीडियो डाउनलोड कर रखी है अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को डांटने के लिए। बहुत ज़्यादा वीडियो डाउनलोड कर रखी है। मैं जब भी फ्री होती हूँ या मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ कि कैसे अपने आप को संभालें। कैसे, ये सवाल मेरे दिमाग में आते हैं कि ऐसे अपने आप को संभालें। अब हम, दिल फूटता तो है नहीं, लेकिन कमी नहीं रहती फूटने में। और बस आप कमेंट करके भी थोड़ा सा हिम्मत देना मुझे, कि थोड़ा सा हिम्मत देना। आपकी हिम्मत की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं। और कल से मेरी जो तबीयत है ना, हाथ पैरों में दर्द वो सब चल रहा है, तो बस थोड़ा सा टेंशन रहती है। पता नहीं क्या, मुझे नहीं लगता टेंशन कम होगी और सब कुछ नॉर्मल हो सकेगा। बहुत मुश्किल है इस ज़िंदगी में, पहली बार देखा है ऐसा दर्द भरा दिन। वो दिन है 22 जून, 22 जून। मेरी आँखों से मैंने इतना भयानक टाइम देखा। सारा काम, लेकिन सारा काम करके तब बैठते थे ना, बहुत खुशी होती थी। अब सारा काम करके भी बैठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं है। मतलब कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है। बैठने से भी वो खुशी नहीं मिलती है। हालांकि पापा रोज़ हमारे पास भी नहीं रहते थे, लेकिन ऐसा रहता था कि हाँ बात कर लिए। दिन में कई बार बात भी होती थी और ऐसा भी लगता था कि बात कर ली है, बात कर लेंगे। और फ़ोन आता रहता था तो ऐसा लगता था हाँ है, चाहे आँखों से मत दिखो यहाँ पे, पर ऐसा लगता था हाँ पापा हैं। और जो बात भी हो ली सारे, मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार होती है बात, 10 बार हो जाए, 7-8 बार हो जाए, होती थी। लेकिन अब फ़ोन ही नहीं आता, बड़ा अजीब लगता है। ज़िंदगी क्या है कुछ समझ नहीं आता। इंसान क्या है, इंसान इतने सालों से रहता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। मन को विश्वास नहीं होता। आँखों से देखा है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि आँखों से देखा से विश्वास होता है। आँखों से भी देखा है पापा को, लेकिन मतलब नीचे सुलाते हुए और जाते टाइम भी देखा है जब 4 लोग लेके जा रहे थे। फिर भी मन कहता है नहीं आएंगे पापा, आएंगे, अभी नहीं कुछ दिन बाद आएंगे। बहुत जल्दी जल्दी आते थे मिलने, बहुत जल्दी जल्दी आते थे और बहुत भी अच्छा लगता था कि हाँ आए हैं पापा, और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब मन कहता है कि अब ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। तब सुबह उठते हैं तो लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब पापा कभी नहीं आएंगे, ज़िंदगी में भी नहीं देखने को मिलेंगे। बड़ी अजीब है ज़िंदगी, बड़ी अजीब है, कुछ ही समझ नहीं। कुछ भी ब्लॉग बनाने का कुछ भी मन नहीं होता। लेकिन बस मुझे पापा को तो नहीं दिखा पाई कि मैं अपनी लाइफ में अपने जो पैरों पे खड़ी होगी, लेकिन मम्मी को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी, आगे बढ़ूँगी। और शायद अब जैसा दिल टूट रहा है ना, शायद आने वाले टाइम में थोड़ा ठीक हो जाए, हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि अब जो लग रहा है इतना बुरा, बार बार फ़ोटो देखने का मन ही नहीं करता। फ़ोटो पापा की, पहले पापा की फ़ोटो देखते थे, कभी वीडियो में बनाती थी तो देखते थे, हंसी आती थी, अच्छा भी लगता था कि जो भी मजाक वगैरह जो भी करते थे। लेकिन अब फ़ोटो भी नहीं देखी जाती। अब तो फ़ोटो देख के ऐसे लगता है कि अब कभी नहीं आएंगे, कभी देखने को भी नहीं मिलेंगे, रियल में देखने को नहीं मिलेंगे अब कभी भी। फ़ोटो भी नहीं देखने का मन करता। फ़ोटो देखते आते ही फ़ोटो बैक कर देती हूँ, मैं गैलरी को बैक कर देती हूँ।
नहीं पता ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो बस गाइस कर लिया मैंने सारा काम, ये देखो अब सारा काम फिनिश हो गया। और अभी जा रहे हैं हम कुआं पे। तो जिस दिन भी ऐसे ही गई थी मैं कुआं पे, जिस दिन ऐसे जा रही थी बिल्कुल खुशी से जा रही थी जिस दिन, तो मैं घर से कुआं पे, मुझे नहीं पता था आज कल शाम ही मेरे लिए इतना ख़राब होगा। और ये देखिए गाइस हवा का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब नहीं लग रहा। अब मन अच्छा नहीं होता इंसान का तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब मन अच्छा होता है इंसान का। ये जो मौसम है ना फ़िलहाल, ये मौसम मेरी को इतना अच्छा लगता है, लेकिन अब इस मौसम में भी मुझे खुशी नहीं हो रही। अब इस मौसम को देख के भी वो खुशी नहीं आ रही है कि वो खुशी नहीं। तो ये देखिए गाइस मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, ऐसे ऐसे सोते रहते थे और अभी बीमार थे जिस टाइम। तो गाइस ऐसे सोते रहते थे। अब मैं ये वीडियो देख के मेरा दिल थोड़ा सा अच्छा करूँगी, कि मुझे ऐसा महसूस करूँगी मैं कि अभी मेरे पापा ऐसे सो रहे हैं मायके में। मेरे पापा के जाने के बाद ये कमरा बिल्कुल खाली हो गया है। पहले भरा भरा लगता था और बहुत ज़्यादा वो था। और यह भी ये देखिए, ये गाइस मैं गए थे गांव, तब से देखिए कमरे का हाल, मतलब तब घर में एक महिला नहीं होती ना, तो घर का हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए बहुत, मतलब बच्चों ने देखिए, ये देखिए क्या कर रखा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और यहाँ पे ये मायके की क्लिप है। बहुत उदासी रहती है चेहरे पे, बहुत, मैं बहुत पतली सी लग रही हूँ अपने आप को। ये कूलर है पापा के लिए लाए थे कि अब